नमस्ते दोस्तों, मैं नीलम चौधरी विजन टू फ्रीडम टीम से। दोस्तों, आज जैसे कि अपना टॉपिक बढ़ा, हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम अक्सर सफल होने के लिए निकलते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के बाद कुछ ऐसा वक्त आता है, कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल में हम डर जाते हैं और उस पल के आगे हम ज्यादा नहीं बढ़ पाते, हम उस पल में थोड़े जम से जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उस पल में हम हमारे साथ ऐसा होता है क्योंकि उस वक्त में, उस पल में हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन से हमारी मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सबसे बड़े दुश्मन से, और वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा कंफर्ट जोन। हम एक आराम के दायरे में चले जाते हैं, हमें कुछ ऐसी आदतें लग जाती है जिस आदतों को हम नहीं छोड़ पाते, जैसे बहाने बनाना वगैरह वगैरह, जो हम नहीं छोड़ पाते हैं और उसकी वजह से हम सफलता की ओर कोसों दूर चले जाते हैं। दोस्तों, ये कंफर्ट जोन होता है जो हमें अंदर से खोखला कर देता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। और मजे की बात यह है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो हमें खुद को भी पता नहीं होता है कि हम हमारे कंफर्ट जोन में चले गए हैं। दोस्तों, तो आज ही हमें देखना होगा कि ऐसा कौन सा हमारा कंफर्ट जोन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि आपको हाथ में पैरालिसिस है, आपको पाँव में पैरालिसिस है, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में पैरालिसिस है, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसको ठीक करा सकते हो। लेकिन आपके सोच में अगर पैरालिसिस हो गया है तो माफी चाहता हूं, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाते। इसीलिए आज ही आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। आज ही उस वो क्या आदतें हैं जो हमें रोक रखी है, वो आदतों को छोड़ना होगा। हमारे कंफर्ट जोन को आज ही हमें पहचानना होगा। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार स्टोरी है जो हमें मोटिवेट करती है। मुझे मेरी लाइफ में बहुत ही प्रभावित किया है उस स्टोरी ने। वो स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर जब भी कुछ मेरे साथ ऐसा होता है तो वो मैं स्टोरी याद करता हूँ कि होता क्या है। एक बार एक गुरु और चेला दोनों कहीं पे निकलते हैं, तो लंबे अरसे चलने के बाद उनको थोड़ी सी थकान महसूस होती है, उनको थोड़ी भूख भी लगती है। तो वो देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है वहाँ पे हम रुक सके, हम आराम कर पाए। तो वहाँ पे उनको एक झोपड़ी दिखती है। उस झोपड़ी में वो जाते हैं और झोपड़ी के पास जाके उस झोपड़ी में जो बंदा है उससे पूछते हैं कि हम वहाँ से निकले हैं और हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन बीच में हमें थकान लगी है, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए आराम करने के लिए ताकि हम फिर से आगे ज़्यादा चल पाए। तो वो बंदा बोलता है, ठीक है, ये हमारी झोपड़ी है छोटी सी, इसमें आप ठहर सकते हो और इसमें आप आराम करके बाद में खाना खा के आप रिटर्न जा सकते हो, हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो वो गुरु देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जमीन है जहाँ पे वो बंदा, झोपड़ी वाला बंदा, थोड़ी सी मेहनत करके एक अच्छा जीवन बना सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो वो उनके साथ थोड़ी सी बात करता है कि भाई, आपके पास इतनी सारी जमीन है फिर भी आप क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप क्यों ये जमीन में कुछ पाक लगा देते हो ताकि अच्छी फसल हो पाए और आपका जीवन बन जाए। तो उस बंदे ने बताया कि गुरुजी, मेरा जो गुजरान है ये एक भैंस है और इस भैंस हमें दूध देती है और उस भैंस की वजह से हमारा गुजरान हो जाता है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शाम होती है, वो गुरु और चेला सो जाते हैं। गुरु और चेला सो जाने के बाद चेले को रात में गुरु जगाता है कि भाई जाग, हमें थोड़ा सा काम है। तो वो चेले ने बताया, जी गुरुजी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप आज्ञा दे मुझे कि मुझे क्या करना है। तो वो गुरुजी है जो बताते हैं कि वो खेडूत ने, वो फार्मर ने जो एक भैंस बांध के रखी है, उस भैंस को हमें छोड़ के ले जाना है और वहां पे दूर एक खाई है, वो खाई के अंदर उसको हमें डाल देना है। तो वो चेला बोलता है, गुरुजी आप कैसे बातें कर रहे हो, ये भैंस की वजह से इस बिचारे फार्मर का गुजारा होता है, वो 2 टाइम का खाना उनको मिल पाता है और उसी भैंस को आप मारने की बात कर रहे हो।
तो वो गुरुजी ने बताया जी उसी यही हमें करना है। तो वो चेला था, गुरुजी के आज्ञा का पालन करना ही पड़े। तो गुरुजी को उन्होंने बताया जैसे गुरुजी आपकी आज्ञा। तो वो गुरुजी और चेला दोनों मिलके उस भैंस को उस खाई में धक्का दे देते हैं, भैंस मर जाती है और सुबह होने से पहले वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो चेला सोचता रहता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे गुरुजी ने मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया है। तो 4-5 साल बीत जाते हैं। 4-5 साल बीतने के बाद फिर से वहीं से गुजरना होता है। तो उन्होंने देखा कि जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त पाक खड़ा था और फसल बहुत ही शानदार हो रही थी, वहां पे हरियाली थी। तो वो उस झोपड़ी होती है, तो झोपड़ी की जगह एक शानदार महल था और शानदार महल के पास वो जाते हैं और गुरु चेला दोनों उनके दरवाजे पे खड़े होकर डोरबेल बजाते हैं। डोरबेल बजाते ही एक वो ही फार्मर बाहर आता है और उनको वो बिठाते हैं कि आइए आप बैठिए। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि भाई 5-6 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, तो आप एक झोपड़ी में रहते थे, आपके यहाँ पे इतनी अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी, तो आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आप इतने शानदार महल में रह रहे हो और फसल भी काफी अच्छी दिख रही है। तो वो जो इंसान होता है उन्होंने बताया कि गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ थी कि आप जिस दिन यहाँ पे आए थे उसी रात में किसी बंदे ने हमारी भैंस को खाई में धक्का दे दिया और वो हमारी भैंस मर गई। तो मेरे पास दूसरा कुछ काम तो मुझे ढूंढना ही था, तो उस काम के लिए मैंने उस खेत को खेड़ना स्टार्ट किया। मैंने खेत में पाक बोया और बहुत ही अच्छी फसल हुई और इस फसल को बेच के मैं आज एक शानदार महल बना लिया है। बाद में चेलों को पता लगता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाता है। तो दोस्तों आज ही आपको ढूंढना होगा कि आपका ऐसा क्या कंफर्ट जोन है जो आपको रोक के रखा है। आज ही आपको ढूंढनी होगी आपकी भैंस, ऐसी कौन सी भैंस आपके पास है जिन्होंने आपको रोक के रखा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस भैंस को आप ढूंढिए, उस कंफर्ट जोन को आप ढूंढिए, उस कंफर्ट जोन को आज से अभी से ही छोड़ दे और उस भैंस को ढूंढिए और उस भैंस का आज ही खात्मा कीजिए, ताकि आप जीवन में बहुत कुछ कर पाओ और बहुत आगे बढ़ पाओ। थैंक यू।